मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? सभी स्वस्थ होंगे, मैं आशा करती हूँ। तो बेटा, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना आपको भूल जाती हूँ। आप रेगुलर इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए बेटा, और आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं। मुझे लगता है कि पिछला कार्य आप लोगों ने रिवीजन जरूर किया होगा, हैं? तो हमने क्या किया था, अलंकार हमारे चल रहे हैं। आज फाइनल फिनिश अलंकार का टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। तो आज हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि अलंकार कौन कौन से हैं। जो पिछली क्लास की वीडियो थी वो टेक्निक प्रॉब्लम आई और उसी की वजह से वो आपको नहीं भेज सकी थी। आज वो भेज चुकी हूँ मैं, और ये भी सेंड अभी कर दी जाएगी इसके तुरंत बाद, ठीक है? तो अब हम चलते हैं, पढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है आगे। अब क्या है बेटा, अब हमने शुरू किया अलंकार। अब अलंकार होते कितने हैं ये सारा बता चुकी हूँ। शब्द अलंकार भी समझा चुकी हूँ, अर्थ अलंकार में भी मैं आपको 2 करा चुकी हूँ। कौन कौन से करा चुकी? एक तो मैं आपको उपमा करा चुकी, अर्थ अलंकार का बता रही रूपक। अब फिर इसके बाद उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, बेटा दूसरा पेन लेना, अतिशयोक्ति, और इसके बाद है मानवीकरण। मानवीकरण मानवीकरण तो बेटा आप देखो, इसमें क्या है कि जो अलंकार है उपमा अलंकार मैं आपको करा चुकी हूँ, रूपक अलंकार आपको करा चुकी हूँ। मैंने उपमा अलंकार में क्या बताया था, इसमें 4 होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है? इसके बाद रूपक अलंकार में उपमेय उपमान होता है, क्योंकि अत्यंत समानता के कारण अभेद होता है, कोई भेद प्रकट नहीं किया जाता, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, सेम मान लिया जाता है। इसमें होता है उपमेय और उपमान, ठीक है? इसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें दोनों का अभेद होता है, मान उपमेय का भी और उपमान में भी अभेद प्रकट किया जाता है। और इसमें वाचक शब्द का महत्व होता है। क्या होता है इसमें? वाचक शब्द का महत्व। अब देखो, पहले मैंने उपमा का बताया, दोबारा सुन लो। उपमेय, उपमा या उपमान कह लो, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसी तरह से रूपक अलंकार में उपमेय, उपमान, उसमें वाचक शब्द और साधारण धर्म की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर क्या दोनों में अभेद होता है, ज्यादातर उसी चीज को जो का तो मान लेते हैं। तीसरा जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, उपमेय और उपमा, उपमेय और उपमान दोनों में अभेद होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जानो, जनहु, मानो, मनहु, मनु, ऐसे ये कि ऐसा हो गया हो, मानो ऐसा हो गया हो। तो उसी तरह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, एक बार देखना भी, उत्प्रेक्षा में होता है, इसमें उपमेय और उपमान इनमें अभेद होता है, इसमें तो आरोपित हो जाते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है। बल्कि क्या होता है इसमें, इसमें होता है वाचक शब्द को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वाचक शब्द को, है ना? जैसे मानो, मनु, मन हो, ज्यों, त्यों, इसी तरह से ये सब शब्द होते हैं, इसमें ये वाचक शब्द होते हैं। जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जनो, जानो, मनो, मानव, जैसे
इसमें दिया हुआ था उत्प्रेक्ष अलंकार के अंदर जनो जानो, हनुमान की पूंछ में। उत्प्रेक्ष अलंकार में मानो, मनो मनो जनो जानो, सॉरी, मनो मनो जनो जानो, इसमें आया था कि जैसे कि इसी में देख लो, कहती हुई यूं उत्तरा के, मैं बल्कि उसी एग्जाम्पल में समझा देती हूँ, फिर यहाँ पर बार बार वो करना होता है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। बेटा कहती हुई यूं उत्तरा के, ये तो हमें सारा देखना पड़ेगा। और इसके बाद जहां मानो, मनु, मानव, जानो, जनऊ, जब ये आ जाता है तो उसमें होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। अब देखो, जैसे कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई युद्ध में, उस समय जब उत्तरा थी, उनको पता चला कि वे वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो कृष्ण भगवान जी के पास जाकर के वो उनकी आंखों से आंसू आने लगे, उनकी आंखों के आंसू, नेत्र उनके आंसुओं से भर गए और हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ऐसा लग रहा था कि मानो कमल के फूल के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी हुई हो। मानो, मानो का अंदर बेटा, फिर देखो बानो, मनहु, जानो, जनहु, ये सब आते, मनु, ये सब चीजें, ज्यों त्यों, इस तरह के शब्द जो है ये सब आते हैं मानो ऐसा हो गया हो। उत्प्रेक्ष, जनहु, जानहु। अब क्या है, मैं फिर दोबारा बता रही हूँ कि पहले हमने इसकी प्रस्तावना जमाई, जो 2 लाइन है, 2 लाइन को समझाने के लिए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, उत्तरा की आंखें, उत्तरा कौन थी, अभिमन्यु जी की पत्नी। अब वो जो थी, उन्होंने कृष्ण भगवान जी को देखा, और जब उन्हें पता चला कि मेरे पति तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तब उन्होंने कृष्ण जी को देख करके, जब उनकी आंखों से आंसू आए, तो ऐसा लग रहा था कि मानो, मतलब इतनी सुंदर थी वो, लेकिन हमें तो मानो के आधार पर करना है कि मानो हो गए पंकज में, मानो हिम कणों से पूर्ण, मानो कमल के ऊपर, पंकज के ऊपर हिम की बूंदे यानी ओस की बूंदे पड़ी हुई हो, इतनी वो सुंदर लग रही थी। जानो, जनहु, मानो, मनहु, ये होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनो फुलवारी सबे चले आई। बेटा हमेशा देखो, हमें यही देख रहा है बस, मानो, जनो, जानहु, जानो, जो त्यों, कुछ भी आता है ऐसा, तो हमें पता चल जाता है कुछ अलग सा है, कुछ बताया गया है। तो इसमें आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि पद्मावती सब सखी बुलाई। पद्मावती ने अपनी सब सखियों को बुलाया। राजा रतन सेन के जाने के बाद उसने कहा कि कोई ऑर्डर दिया, पद्मावती ने सबको कहा कि एक बार मेरे पास सब आओ, और जो उनकी सखी आई थी ना, मानो फुलवारी सबे चल गई। ऐसा लग रहा था कि मानो बगीचे का बगीचे की पूरी फुलवारी उनके साथ साथ आ रही। क्यों मानो, क्यों? क्योंकि वे इतनी सुंदर लग रही थी, तो वे उनके साथ चली आई। तो पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। पद्मावती ने जब अपने सखियों को बुलाया, तो जब वे सब ग्रुप के ग्रुप में आ रही थी, जा रही थी, ऐसा लगता मानो पूरी फुलवारी साथ साथ बगीचे के सारे फूल सारे इकट्ठे होकर के आ रही हैं। ठीक है बेटा, ये हुआ। दोबारा फिर सोच लो बेटा, इसमें उपमेय और उपमान दोनों को आरोपित किया जाता है। तीसरा इसमें होता है कि वाचक शब्द में मानो, मनहु, जानो, जनहु, जो, त्यों, ये जो शब्द आ जाते हैं, इससे हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि कहती, मैंने यही बता दिया आपको, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब जब उत्तरा की आंखें कब भर गई? जब उनके पति वीर गति को प्राप्त हो गई। बेटा उत्तरा, हम सोचे कौन है उत्तरा? मैं वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि उत्तरा जो है वो अभिमन्यु की पत्नी थी। और जब कृष्ण भगवान जी ने उन्हें देखा, उनको देखने के बाद उनको पता था कि मेरे पति वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उनको देख करके जब वो रोने लगी, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, तो वो ऐसे लग रहे थे कि मानो मानो पंकज, कमल के फूल पर, कमल के फूल के ऊपर
ओस की बूंदें गिर रही हो, ऐसा लग रहा था, मानो ऐसा हो रहा था। दूसरा, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। पद्मावती ने जब एक बार निमंत्रण भेजा, अपनी सारी सखियों को जब सखियों को बुलाया तो सखियां सज धज के सवर के इस तरह से आ रही थी कि मानो क्या लग रहा है, मानो कि की सारी बगीचे की फुलवाड़ी सारी उनके पास आ गई हो। ये हुआ यहाँ से यहाँ तक कौन सा बेटा, ये हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हुआ ये हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार। अब दूसरा है अतिशयोक्ति। एक ये हुआ, अब है अतिशयोक्ति। अब बेटा इसमें पूरा से भी होता है और आधा शाह भी। अतिशयोक्ति यानी किसी चीज की अतिशय, अतिशय उक्ति, अतिशय बढ़ा चढ़ा कर वर्णन, अतिशय जमा उक्ति यानी कोई कहावत, अधिक बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोलना। तो इसमें क्या होता है, किसी चीज का वर्णन तो करते हैं लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के उसका वर्णन कर देते हैं कि लोग सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा करके, लोग विश्वास भी ना करें, इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देते। अतिशय, अतिशय होता है अधिक बड़ी उक्ति, कहावत, कोई बड़ी बात बता देना। कैसे, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हम वही देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, अति होना किसी चीज की। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें अति है। अब इसमें इसके आधार पर देखो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणा करके करुणानिधि कौन है, कृष्ण भगवान जी। जब सुदामा आ जाएगा, सुदामा हुआ, इसमें वही है उपमेय और उपमान। किसको देखा, किसने देखा, सुदामा को देखा, किसने देखा, कृष्ण भगवान जी ने देखा। तो इसमें वही उपमेय और उपमान। लेकिन आगे क्या हो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपक धोए। बस इसमें ये लेकर के उपमेय उपमान लेकर के सीधा बताना है कि जब कृष्ण भगवान जी को पता चला कि सुदामा की दीन दशा देखी, सुदामा को उन्होंने देखा, तो करुणा के सागर, कौन है करुणा के सागर, कृष्ण भगवान जी, बहुत अधिक रोए, वे बहुत रोए। और जो उनके स्वागत के लिए, उनके पैर धोने के लिए जो परात मंगाई थी, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, उन्होंने पानी भरी जो परात थी उसको हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं के जल से ही उनके पैर धो दिए। बेटा मैं फिर बता रही हूँ, इसमें जो है, इसमें उपमेय और उपमान का वर्णन दिया गया है, क्योंकि करुणा के सागर है कृष्ण भगवान जी, और सुदामा थे उनके दोस्त। पंडित जी जो थे वो उनके दोस्त थे, और सुदामा और वे बचपन के दोस्त थे दोनों। लेकिन जब कृष्ण भगवान जी को तो राजकाज मिल गया, और सुदामा जो थे वो गरीब थे। तो आपको इतना लंबा क्या बताने, उनकी पत्नी ने उनको भेजा, जाओ कृष्ण जी के पास जाओ। तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि कृष्ण भगवान जी और सुदामा, यानी उपमेय और उपमान का वर्णन है कि जब उन्होंने उसकी दीन दशा को देखा तो उन्होंने क्या किया, बहुत अधिक दुखी हो गए। और जो परात उनके स्वागत के लिए, उनके पैर धोने के लिए आई थी कि पैर धोए जाए, उनके पैर को रखे, पहले बेटा स्वागत ऐसे ही किया जाता था अपने ज्यादा नजदीकी का। तो जो परात भर के पानी की आई थी उसको छुआ भी नहीं, बल्कि अपने आंखों के आंसुओं से ही उनके जल को, उनके पैरों को धो दिया। क्या है बेटा ये है सुदामा और कृष्ण जी का वर्णन, उपमेय और उपमान का वर्णन। और वाचक शब्द इसमें आ रहे हैं कि इसमें क्या बता दिया कि कृष्ण भगवान जी ने जब सुदामा को देखा, पता चला कि सुदामा आ गए हैं, तो करुणानिधि, दया के सागर कौन है, कृष्ण भगवान जी, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। और जब उनके स्वागत के लिए उन्होंने ला करके, जो नौकर थे उन्होंने ला करके पानी, परात की भरी पानी से भरी परात को ला करके रखा, तो क्या हुआ था, कृष्ण भगवान जी ने उस परात को रखा तो जरूर, लेकिन अपनी आंखों से जो आंसू डलते रहे उसी से उनके पैरों को धो दिया। तो ये तो अतिशयोक्ति है, बहुत अधिक बड़ी बात है ना। अब देखो इसमें एक और ले लेते हैं, हनुमान की पूंछ में लगने ने पाई आग।
लग ना पाई आग, है ना। लंका सारी जल गई, लंका लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखो बेटा, अब इसमें देखो अतिशयोक्ति, अत्यधिक वर्णन किया गया। हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। बेटा जब हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगी होगी तभी तो लंका जली होगी, लेकिन ये कह दिया कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। बेटा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति बहुत अधिक बढ़ा रखा बात को। हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, तब तक पूरी लंका ही जल गई और सारे राक्षस भाग गए, खत्म हो गए। अतिशयोक्ति बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये है अतिशयोक्ति अलंकार। फिर बता रही हूं कि इसमें अतिशयोक्ति कर देना, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, उसी समय तक क्या हुआ, लंका पूरी जल गई और सारे राक्षस खत्म हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा तीसरा है हमारा मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। बेटा मानवी क्या होता है, जब निर्जीव वस्तु को सजीव रूप दे दिया जाता है, सजीव मान दे दिया जाता है, उसको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। जब निर्जीव वस्तु को सजीव रूप दे देते हैं। निर्जीव वस्तु को सजीव रूप कैसे बेटा, निर्जीव वस्तु को सजीव रूप। अब सजीव रूप कैसे देंगे कि जो निर्जीव है, निर्जीव वस्तु को सजीव रूप देखो, जैसे बादल आए सज के सवर के। अब बेटा बादल जो आ रहे हैं, बादल आए सज धज के समर के। अब देखो इसमें ये देखो कि बादल क्या निर्जीव है, उनको कोई तैयार थोड़ा करेगा, सजा धजा के थोड़ा भेजेगा। तो इसमें क्या है, मानवीकरण। क्या आया, निर्जीव वस्तु को, बादलों को सजीव रूप दे दिया। सजा धजाना क्या है, सजीव रूप। किसी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप देना होता है, क्या होता है ये, निर्जीव वस्तु को सजीव रूप देना क्या होता है, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अब जैसे कि ये है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। देखो बेटा इसमें फिर देखो, है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। अब जो पत्थर है, जो कई पत्थर हैं, क्या वो नदी के किनारे जाकर चुपचाप पानी पीने जाएंगे, क्या वो चल के जा रहे हैं, नहीं ना बेटा। तो क्या है ये, इसमें मानवीकरण दे दिया। क्या दे दिया, इसमें मान दे दिया इनको। मान लिया कि पत्थर वे नदी के किनारे पड़े हुए, वहां पर वे चुपचाप पानी पी रहे हैं। तो ये क्या हुआ, मानवीकरण अलंकार। अब देखो नेचुरल है, जो नेचर बनाती है वसुधा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब देखो वसुधा क्या है, पृथ्वी, बिखेर देती, बिखेरना सब जगह फैला देना, मोती सबके सोने पर। बेटा ओस की बूंदे जो होती हैं, जब क्या वो रात्रि के समय धरती माता जो है वो क्या करती है, सब जगह क्या फैला देती है, ओस की बूंदे। रात को ओस की बूंदे पड़ती है, पौधे पर, आंगन में, फ्लावर पर, जो भी है सब जगह ओस की बूंदे होते हैं। लेकिन जैसे सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय होते जैसी किरणें पड़ेंगी सारी ओस की बूंदे सूख जाती है ना। तो इसमें है वसुधा बिखेर देती। अब बिखेरने का मतलब
क्या वसुधा जो है धरती है, क्या वो कोई एक स्त्री है आई और सब जगह से बिखेरती फिर रही है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसको मान लिया गया है, मान लिया गया है। तो इसीलिए ये जो